नेताओं को और सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ एक ही मकसद को लेकर कि हम सबको इस तानाशाही अत्याचारी सरकार को हटाना है। और आप सबका जोश, आप सबका उत्साह और अटूट प्रेम देखकर एक बात तो साबित हो ही रही है कि 20 मई को आप सब लोग तैयार हो चुके हैं साइकिल का बटन दबाने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है इस तानाशाही अत्याचारी सरकार को, जो किसी के भी बारे में, किसी के भी हित के बारे में नहीं सोचती है, उसको हटाने के लिए। क्योंकि जनता आज बहुत परेशान हो चुकी है, समाज में आज हर वर्ग परेशान हो चुका है। हमारी यहाँ बैठी महिलाएं परेशान हो चुकी हैं, हमारे किसान साथी परेशान हो चुके हैं, हमारे युवा भाई परेशान हो चुके हैं। ये जनता समाज में हर वर्ग की आवाज़ को दबाने का काम करती है। हम जिस भी गाँव में जाते हैं हमें 90% युवा आज बेरोजगार नजर आता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार। उनके हाथों में 2-3 डिग्रियां हैं, बहुत पैसा खर्च करके उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी है, पर ये सरकार उनको नौकरी नहीं दे पाई है। जब भी नौकरी देने का समय आता है हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई उनकी पूरी पढ़ाई कोचिंग पर लगा देते हैं, पर जब लिखने का समय आता है, सरकारी कोई भी नौकरी का पेपर लिखने का समय आता है, ये सरकार आपका पेपर लीक कर देती है। 10 से ज़्यादा परीक्षाओं का ये पेपर लीक कर चुकी है ये सरकार। इस सरकार का दूसरा नाम ही लीक सरकार बन चुका है। वो नहीं चाहती है कि हमारे और आपके बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि अगर नौकरी देंगे तो उसमें उनको आरक्षण भी देना पड़ेगा। वो लोग कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं आपसे हमसे छुपा नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, हर प्रदेश में क्या हो रहा है। वो उनके नेता बड़े बड़े मंचों पर जाकर बोलते हैं कि वे अगर इस बार सरकार में आ गए तो वो हमारा संविधान बदलने का काम करेंगे, अगर इस बार 400 पार हो गए तो वो हमारा संविधान बदल देंगे। उसका एक ही मतलब है कि वो आपसे और हमसे हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण छीनने का काम करेंगे। आगे चलकर हमारा वोट का अधिकार भी छीनने का काम कर सकती है ये सरकार। तो आप सब लोग समझिए कि आप सबके कंधों पर कितनी बड़ी, कितनी भारी जिम्मेदारी है। आप सबको अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, हमारे युवाओं का भविष्य संवारना है। देश तरक्की तभी कर सकता है जब हमारे खेत खलिहान, जब हमारे गांव, जब हमारे युवा, जब हमारे किसान, जब हमारे छोटे व्यापारी उन्नति करेंगे। तब देश उन्नति नहीं करेगा जब ये सरकार के लोग पूरे देश की जिम्मेदारी सिर्फ 2-3 हाथों के लोगों में सौंप देंगे। हम अपनी महिलाओं से कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि आप लोग कितना आज इस सरकार से परेशान हैं। महंगाई का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वो आज हमारी महिलाएं हैं। घर चलाने में सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी होती है। आपके हित के लिए हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने यह ऐलान करा है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम अपनी महिलाओं को 1 लाख सालाना पेंशन देने का काम करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में घरेलू बचत बहुत कम हो गई है। 40 साल में सबसे कम घरेलू बचत आज हमारे देश में हो रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी आज हमारे देश में। जब आपके बच्चों के हाथ में नौकरी नहीं आएगी, आमदनी नहीं आएगी, खर्चे बढ़ते जा रहे, तो घर आगे कैसे चलेगा? आपको ये सरकार नौकरी भी नहीं दे पाई है। इंडिया गठबंधन ने बोला है कि जब हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में पहली कलम से हम अपने युवा साथियों को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत मन से ये गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन बनाया है, और इसका सम्मान करना, इसका मान रखना, इसको आगे बढ़ाना, इसको सफलता देना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जो भी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि वो जन जन तक पहुंचे। आप सबके हाथों में आज हमारा घोषणा पत्र है। आप पूरी कोशिश करिए कि आप जहां भी जाएं, जिस गली मोहल्ले जाएं, जिस गांव जाएं, इनकी चर्चा जरूर करें, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम कोशिश कर रहे हैं हर दरवाजे को खटखटाने की, हर घर पहुँचने की, हर गाँव पहुँचने की। अगर हम कहीं ना पहुंच पाए तो आप सब हमारी आवाज़ बनकर, बाबूजी की आवाज़ बनकर जन जन तक जाएं और हमारी घोषणाओं की चर्चा करें। हम जहाँ भी जाते हैं हम बहुत गर्व से कहते हैं, हम जिस भी सभा में जाते हैं